ओम साईराम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। 1 नवंबर 2024 से हम हर दिन सुबह 6 बजे बाबा के अमृत वचन एक एक करके सुनते आ रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बाबा के इन 161 वचनों के लेखक हैं डॉक्टर खम्ममपाटी पार्वती कुमार जी, जिन्हें बाबा उनके सपनों में प्रकट होकर 161 वचनों का बोध किया था, लिखवाया और बुक्स के रूप में प्रिंट भी करवाया था। इन सब विषयों के बारे में पिछले एपिसोड में हम विस्तार से जान चुके हैं। जबकि हम बाबा के 161 अमृत वचनों की सुने की श्रृंखला जारी रखे हैं, मुझे लगा कि इन वचनों के सुनने के बारे में, आचरण करने के बारे में और बाबा के एक और अनन्य भक्त के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को भी जाने। बाबा के शिक्षाओं के बारे में विस्तार से हमें समझाने वाले बाबा के महान भक्त हैं आचार्य श्री एकिराला भरद्वाज जी, जिन्हें ज़्यादातर लोग जानते हैं। वे बाबा के परम भक्तों में से एक हैं। वे एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1938 में आंध्र प्रदेश के बापटला नामक शहर में हुआ था। इनका जन्म वैदिक ज्ञान में गहरी श्रद्धा जानकारी रखने वाले के परिवार में हुआ था। इनके पिता श्रीमान एकिराला अनंताचार्युलु जी एक वैदिक विद्वान और कर्मयोगी थे। उन्होंने अपने बच्चों को पारंपरिक और आधुनिक शिक्षाओं में ज्ञान दिया था। वे 4 भाई थे, सबके सब प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता बने। इनका सबसे बड़ा भाई श्रीमान एकिराला कृष्णमाचार्य जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक, जो मास्टर ईके के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके दूसरे भाई डॉक्टर श्रीमान एकिराला वेदव्यास जी एक आईएएस ऑफिसर थे और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी रह चुके थे। इनके तीसरे भाई श्रीमान एकिराला बोधायन जी भी एक प्रसिद्ध नेता थे। अब हम बाबा के अनन्य भक्त आचार्य श्री एकिराला भरद्वाज जी के बारे में जानेंगे। उन्होंने एमए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था और एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर का काम किया था। वे अपने बड़े भाई के कहने पर सिर्फ 3 महीने कड़ी मेहनत करके आईएएस एग्ज़ाम्स में उत्तीर्ण हुए थे और आईएएस अधिकारी बने थे। लेकिन उनका असली उद्देश्य कहीं और था, इसलिए आईएएस छोड़कर फिर से हैदराबाद के विवेकवर्धिनी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में काम करना शुरू करे थे। उसी समय धीरे धीरे उनका मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। शिरडी साई बाबा का पहले दर्शन ने ही इनका जीवन को बदल दिया। वे भगवान दत्तात्रेय और श्री शिरडी साई बाबा को बहुत मानने लगे और भक्ति करने लगे। उसी दौरान वे अन्य गुरुओं से भी मिले थे और उनका भी आशीर्वाद लिया था। वे अनेक आध्यात्मिक पुस्तकें लिखे थे। उनमें से विशेष रूप से श्री गुरुचरित्र और श्री साई लीलामृत जैसे पवित्र ग्रंथ मुख्यतः बाबा भक्तों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शन बनी हुई है। ताकि हम हर दिन बाबा की शिक्षाओं को सुनते आ रहे हैं, आइए हम इस एपिसोड में बाबा के अनन्य भक्त आचार्य श्री एकिराला भरद्वाज जी ने बाबा के बहुमूल्य शिक्षाओं की प्रामुख्यता के बारे में उनका पावन ग्रंथ श्री साई लीलामृत में क्या बताया था यह जानेंगे। वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बाबा की शिक्षाएं रामायण, भागवत, भगवद गीता और श्री साई सच्चरित्र जैसे ग्रंथों जितनी ही महत्वपूर्ण है। वह भक्तों से इन शिक्षाओं को अटूट ध्यान के साथ अपनाने, उन्हें लगातार याद रखने का आग्रह करते हैं और सबसे बढ़कर उन्हें हमारे दैनिक जीवन में अपनाने के लिए कहते हैं। आचार्य भरद्वाज जी यह भी कहते हैं कि सच्चे समर्पण के बिना कोई भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता। वे बाबा की शिक्षाओं को समझने की तुलना एक उपजाऊ हृदय विकसित करने से करते हैं। हमें इसे अनावश्यक विकर्षों से मुक्त करके दिव्य ज्ञान के सार से पोषित करने को कहते हैं। बाबा के शिक्षाओं के महत्व को हमें समझ में आने के लिए उदाहरणों के माध्यम से भी हमें ज्ञान दे रहे हैं। आचार्य श्री भरद्वाज जी यह कह रहे हैं कि बाबा की शिक्षाओं का अभ्यास किए बिना शिक्षाओं को सुनना एक डॉक्टर पर भरोसा करने और उनकी दी गई दवाओं और सावधानियों को नज़रअंदाज करने के समान है। और यह बता रहे हैं कि जिस तरह भक्त श्रद्धा के साथ श्री साई सच्चरित्र पढ़ते हैं,
हमें उसी प्रतिबद्धता के साथ बाबा की शिक्षाओं से जुड़ना चाहिए और उनके मार्गदर्शन को सक्रिय रूप में अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आचार्य श्री भरद्वाज जी अपने शिक्षाओं के माध्यम से बाबा के भक्तों को इन दिव्य पाठों की गहरी समझ के लिए प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन करते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि हमें बाबा की शिक्षाओं को श्रद्धापूर्वक सुनने, उनके आंतरिक अर्थ को आत्मसात करने और उन्हें अभ्यास में लाने की याद दिलाती हैं। जैसे कि हर सुबह 6 बजे हमारा चैनल शिरडी साईं बाबा सत्संग पर बाबा के 161 उपदेशों को सुनना जारी रखते हैं। आइए इस पवित्र समय का उपयोग उनके महत्व पर विचार करने और उन्हें पूरे दिल से अपनाने के लिए करें, जैसे कि आचार्य श्री भरद्वाज जी ने हमें समझाया है। आइए हम इस श्रद्धेय भक्त के ज्ञान का पालन करें, प्रत्येक शिक्षा को सच्ची भक्ति के साथ अपनाएं और उनका पूरी लाभ प्राप्त करें। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा हम सभी पर हमेशा बरसाती रहे, हम सब स्वस्थ, खुश और अच्छा रहे। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।